Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching Be English Honors playlist of semester 4 DSC 11 Indian Writing in English and we are on the poem Freedom to the Slave. इस पोएम के 7 स्टेंजाज हैं और यहाँ मैंने उसके की पॉइंट्स लिखे हैं बॉक्स में. सो आई होप आपको ये पूरी पोएम क्लियर होएगी. ये पूरी पोएम बहुत सिंपल लिखी गई है. इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत कंफ्यूजिंग हो या फिर बहुत घुमा फिरा के बोला गया हो. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम है ऑन द फ्रीडम कि कैसे एक पर्सन स्लेवरी से फ्री होकर फील करता है और किस किस को वो ग्रैटिट्यूड करता है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले इसका एपिग्राफ देख लेते हैं. एपिग्राफ में दिया हुआ है कि जब स्लेव डिपार्ट्स मीन्स कि स्लेवरी जब उसकी ख़त्म होती है, ठीक है, जब वो स्लेवरी से मुक्त हो जाता है, वो स्लेव जब उस चीज़ों से बाहर आ जाता है, तब वो क्या हो जाता है, एक मैन बन जाता है. मीन्स ही गेट इट्स ओन आइडेंटिटी बैक. ओके, सो द मैन रिटर्न्स. अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को स्टेंजा वाइज. फर्स्ट स्टेंजा में डिस्क्राइब किया गया है हाउ फेल्ट ही व्हेन ही फर्स्ट वॉज टोल्ड अ स्लेव इज सेंस टू बी. अब क्या दिया हुआ है कि जब उसने ये फील किया, जब उसने पहली बार फील किया कि अब वो स्लेवरी उसकी ख़त्म हो गई, मतलब अब वो फ्री है, तब वो कहता है कि हाउ प्राउडली बीट हिज हार्ट व्हेन फर्स्ट ही न्यू दैट ही वॉज फ्री. कि तब उसका दिल धड़का बहुत प्राउड के साथ कि वो अब आज़ाद है. इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जब उस पर्सन को स्लेवरी से फ्रीडम मिली. सेकेंड सेंजा, एक नोबलेस्ट फीलिंग आती है उसकी सोल से कि उसकी सोल ग्लो कर रही है बिगिनिंग में. किस बिगिनिंग में? फ्रीडम की बिगिनिंग में, जब वो फ्री होकर अपनी लाइफ दोबारा से जिएगा. ओके, एंड नेक्स्ट वो ये कहता है कि तब उसके थॉट्स राइज होंगे, तब वो फील करेगा अपने आप को एज अ मैन इन द सेंस कि वो अपनी आइडेंटिटी वापस रीगेन करेगा, अपनी इंडिविजुअलिटी गेन करेगा और वो बहुत फ्रीली होकर अपनी लाइफ को जिएगा. ओन आइडेंटिटी. इन द थर्ड स्टैंजा ही सेज ही लुक्ड अबव द ब्रेथ ऑफ हेवन. कि उसने ऊपर की ओर देखा और उसने सांस ली, स्वर्ग में सांस ली. इट मीन्स उसके जो फ्रीडम पाना था एक स्वर्ग के समान था, तो उसने उस एयर में ब्रीथ किया. इट मीन्स उसने फ्रीडम वाली एयर में, मतलब कि गहरी सांस ली, एक आज़ादी की सांस ली और उसने ऊपर की तरफ देखा. अब स्लेव्स को क्या रहता था, झुक के रहना पड़ता था, लेकिन अब वो आज़ाद था तो वो ऊपर देख सकता था, बहुत प्राउडली वो ऊपर देख सकता था. तब उसने फील किया नेचर को, तब वो खुश हुआ, उसने स्माइल किया. अब उसकी स्माइल पे भी रोक लगाने वाला कोई नहीं था कि वो फ्री था. अब वो स्माइल कर सकता था, वो नेचर को फील कर सकता था, वो देखता है बर्ड्स को, देखता है उड़ते हुए. क्लियर? तो वो फ्री था, वो हैप्पी था. इन दिस फोर्थ स्टैंजा वो डिस्क्राइब करता है कि उसने रनिंग स्ट्रीम्स को देखा, बहती हुई नदियों को देखा. उसने कहा मैंने हवा फील की, मैंने बर्ड्स को देखा, मैंने फ्लड देखा और मैं रोया. आई क्राइड मतलब खुशी के आंसू, जैसे कि क्राइड आई एम एज फ्री एज दे. सो आई एम फ्री एज दे, कि मैं भी उनकी तरह आज़ाद हूँ. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ स्टैंजा, इसमें कहता है ओ फ्रीडम देयर इज समथिंग डियर. ये एक्सप्रेस करता है कि जो फ्रीडम टर्म है ना, इसमें ना कुछ तो है, कुछ तो बात है. मतलब इस चीज़ में एक ऐसी लाइट है, इस चीज़ में एक ऐसी आग है जो एवरलास्टिंग है, जो उसके अंदर की आग को कभी बुझने नहीं देगा. मीन्स जो फ्रीडम की आग है, जो उसके आज़ादी है, उसको कभी ख़त्म नहीं होने देगा. सिक्स्थ स्टैंजा में वो कहते हैं कि सक्सेस अटेन द पैट्रियट स्वॉर्ड. अब यहाँ पे क्या है, सक्सेस जो अटेन हुई ना, वो कैसे हुई? पैट्रियट स्वॉर्ड से. पैट्रियट स्वॉर्ड से हम मीनिंग है जिन लोगों ने स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, जो डेडिकेटेड थे, जिन लोगों ने अपनी फ्रीडम पाई फाइट करके, स्ट्रगल करके, सेक्रीफाइस करके, उन लोगों को सक्सेस मिली और अब उनका खून बह रहा है, तो वो ग्लोरी का खून है. ठीक है, मतलब उन्होंने अपने आप को फ्री करने में जो ब्लड लॉस हुआ उनको, ठीक है, ब्लड लॉस इन द सेंस जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, जो उन्होंने लूज़ किया, अब वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो उनकी ग्लोरी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है कि जो जेन्युइन हैंड्स हैं, उन जेन्युइन हैंड्स की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए. मतलब गॉड उनको ब्लेस करें
उन जेन्युइन हैंड्स को जिन्होंने उसको उस चेन से आज़ाद कराया जो उस पर बंधी हुई थी। वो बंधुआ था, ठीक। अब वो बंधुआ ना रहते हुए अब वो आज़ाद है, वो स्लेवरी से मुक्त है और वो फील करता है कि उन लोगों की वजह से, उन जेन्युइन हैंड्स की वजह से, उन पीपल्स की वजह से जिन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ फ्रीडम के लिए, स्लेवरी के स्लेव्स की फ्रीडम के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन सब को ब्लेस करा जाए। साथ साथ उनकी वजह से हमें फ्रीडम मिली। गिव फ्रीडम टू द स्लेव। तो आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी। बहुत सिंपल पोएम है, स्लेवरी पर है और बहुत इजी है। आप इसको दोबारा रीड करेंगे, आप मेरी वीडियो दोबारा सुनेंगे, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। तो अब आगे हम देखेंगे द ऑर्फन गर्ल। सो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।